इवनिंग स्टूडेंट्स। हमने इंटीग्रेशन में बेसिकली दो मेथड्स कर लिए हैं, ठीक है। फर्स्ट मेथड वाज इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन एंड द सेकंड मेथड वाज इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। अब नाउ वी विल बी मूविंग टू द थर्ड मेथड, दैट इज द इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस, ठीक है। अब देखो बेसिकली इसमें है क्या, इफ यू कैन रिकॉल रैशनल फंक्शंस, है ना। रैशनल फंक्शन किस फॉर्म में होता था? p बाई क्यू के फॉर्म में, राइट। तो एक रैशनल फंक्शन होता है px बाई qx के फॉर्म में, है ना। इसको आप क्या कहते हो? रैशनल फंक्शन कहते हो। कंडीशन है, मैं आ रही हूं उस पर, ठीक है। तो रैशनल फंक्शन बेसिकली p बाई क्यू के फॉर्म में होता है, ठीक है। अब इसमें जो px और qx होते हैं, ठीक, वो बेसिकली पॉलिनोमियल्स होते हैं, ठीक है, इन x। ठीक है। और एक और कंडीशन ये होती है कि जो qx होता है, इट शुड नॉट बी, ठीक है, इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो ये होता था आपका रैशनल फंक्शन। अब इसमें रैशनल फंक्शन में बेसिकली यू हैव टू कैटेगरीज, प्रॉपर रैशनल फंक्शन एंड इम्प्रॉपर, ओके। तो जो रैशनल फंक्शन है, रैशनल फंक्शन में बेसिकली क्या बोला मैंने कि वी हैव टू कैटेगरीज, प्रॉपर रैशनल फंक्शन एंड इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन, ठीक है। प्रॉपर रैशनल फंक्शन और दूसरा क्या बोला मैंने? इम्प्रॉपर, ठीक, ठीक है। अब सॉरी कॉल, ठीक है। इसमें करेक्शन है, पी एक्स है यहाँ, ठीक है। वी हैव टू कैटेगरीज, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर, ठीक है। अब प्रॉपर तब होता है जब डिग्री ऑफ पी एक्स इज लेस देन क्यू एक्स, ठीक है। जब व्हेन डिग्री ऑफ पी एक्स न्यूमरेटर है, ठीक है, इज लेस देन डिग्री ऑफ क्यू एक्स, ठीक है। अदरवाइज क्या हो जाएगा वो? अदरवाइज वो इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज अ रफ ओवरव्यू। अब हमने इंटीग्रेशन सीखा है, ठीक है, रैशनल फंक्शंस का वी हैव डन, ओके। पर हमें इंटीग्रेशन प्रॉपर रैशनल फंक्शंस का सीखा हुआ है, ठीक है। पर होता क्या है कि आपको एट टाइम्स या मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको जो फॉर्मेट मिलता है वो एक इम्प्रॉपर रैशनल फॉर्म के रिप्रेजेंट करेगा उसको, ठीक है। दैट इज जो डिग्री ऑफ पी एक्स है वो या तो ग्रेटर देन क्यू एक्स होगी या फिर इसके
बराबर होगी, ठीक है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू कन्वर्ट दिस इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन इनटू प्रॉपर रैशनल फंक्शन, ठीक है। और वो कैसे होगा? वो होगा लॉन्ग डिवीजन मेथड से, ठीक है। सो then you have to convert, like how you have to convert an improper rational function into proper rational function. इसका मेथड क्या है? लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड ऑफ व्हाट? पॉलिनोमियल्स, हाँ, नॉर्मल वाला नहीं, ठीक है। नॉर्मल वाले में तो आपके इंटीजर्स होता है, वो उसमें तो कुछ होता ही नहीं, राइट। लॉन्ग डिवीजन मेथड ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। मैं इसको डेडिकेटेडली अलग से नहीं बता रही, जब हम क्वेश्चन करेंगे तब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप तो बताती हूँ, ठीक है। तो उसमें आपको क्लैरिटी हो जाएगी। इतना इतना पार्ट क्लियर है। अब एक टेबल, आई बी ड्रॉइंग ए टेबल, यू कैन ड्रॉ इट अलॉन्ग विद मी, ठीक है, इन योर कॉपीज। उसमें ये होगा कि आपको एक डिवीजन दिया हुआ है इस टेबल में, ठीक है। डिवीजन ऐसा है कि इस साइड पे आपको रैशनल फंक्शन का फॉर्म दिया होगा एंड इस साइड पे आपको एलएचएस पे रैशनल फंक्शन का फॉर्म दिया होगा एंड आरएचएस पे आपको उसी के करस्पॉन्डिंग पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्म दिया होगा, ठीक है। नोट डाउन, मैं इसको रब करती हूँ, ठीक है। डाउन, राइट। इसमें आई डोंट थिंक सो कोई डाउट होगा, आपको समझ में आ जाएगा। जो क्वेश्चंस डायरेक्टली होंगे ना, जो प्रॉपर रैशनल फंक्शंस होंगे, उसमें आपको लॉन्ग डिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। पर जो इम्प्रॉपर होंगे वहां पर पहले आपको उसको प्रॉपर रैशनल फंक्शन में कन्वर्ट करना होगा और उसके बाद ही आप एक जो फॉर्म अवेलेबल है ना, उस प्रॉपर रैशनल फंक्शन के लिए पार्शियल फ्रैक्शन का, उसको अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। सो दिस इज द मेथड। अब हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको आ गया होगा इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, है ना। I'll be providing the practice questions. Due to some technical issues, I couldn't provide them जब मैंने कहा था तब, but I'll be providing them, है ना। आप उन्हें attempt करना and वो आपसे बन जाएंगे because उसके हमने आइडेंटिटीज पढ़ ली है, वो आपको इतनी टफ पढ़ेंगी नहीं आज सच, है ना। बेसिकली टेबल में दो कॉलम्स होंगे, मैंने बताई दिया। लेफ्ट हैंड साइड पे आपका फॉर्म होगा रैशनल फंक्शन का एंड राइट हैंड साइड पे आपका फॉर्म होगा पार्शियल फ्रैक्शन का, ठीक है। तो फॉर्म ऑफ रैशनल फंक्शन, ठीक, एंड इस साइड हो जाएगा फॉर्म ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है। अब
माइनस ए, ठीक, प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी, ठीक है, ये फर्स्ट था। अब सेकंड है बी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए रेज़ टू द पावर 2। इसका फॉर्म हो जाएगा a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए, ठीक है। थर्ड है बी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी एंड एक्स माइनस सी, ठीक। इसका फॉर्म हो जाएगा ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन, ठीक। फोर्थ बी एक्स स्क्वायर अपॉन इसका हो जाएगा ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी, सॉरी बी नहीं ए, मतलब ए भी आएगा बी भी आएगा, सही लिखा है मैंने, बट पहले ए का पहले एक्स माइनस ए टू द पावर 2 आएगा, ठीक, प्लस सी अपॉन एक्स माइनस बी, ठीक। लास्ट बी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक। इसका हो जाएगा ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। अब इस टेबल में हमने कुछ जो यूज कर रखे हैं वेरिएबल्स वो लिख लो कि वो क्या क्या है, जैसे कि ए बी सी, है ना। तो बेसिकली ए बी एंड सी जो है वो रियल नंबर्स हैं जो आपको आइडेंटिफाई करने हैं, जो आपको सॉल्व करके डिटरमाइन करना होगा, राइट। तो ए बी एंड सी आर व्हाट, रियल नंबर्स, ठीक है। और यहाँ पर ये जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ना, जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, it cannot be factorized further, ठीक है, cannot be factorized further, ठीक। इसे आप नोट डाउन कर लो। आप इसे नोट डाउन करो, उसके बाद हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। You can pause the video and note it down, ठीक है, because we have time constraints while filming the video, है ना।
आई लव इट, राइट। हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये वाला पैटर्न रहेगा, ठीक है। जब क्वेश्चंस और हम इसे ऐसे सॉल्व करेंगे कि ओके जो टेबल था उसमें ये 1 नंबर का फॉर्म है, तो इसके करिस्पॉन्डिंग जो एसोसिएटेड पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्म है हम वो लगा देंगे। सिमिलरली अगर आपने कोई क्वेश्चन करा और उसमें आपका सेकंड नंबर का फॉर्म आया तो उसके एसोसिएटेड आप सेकंड नंबर का पार्शियल फॉर्म लगा दोगे। एंड इट्स द सेम केस फॉर थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है। हम इसके क्वेश्चंस करते हैं, आपको समझ में आएगा। आई लव इट अप, राइट। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कहता है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस 1 एक्स प्लस 2। पहले तो आइडेंटिफाई ये करो कि जो रैशनल फंक्शन जो हमारा जो फॉर्म है इसका ये प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है, ठीक है। मैंने बताया था कि प्रॉपर कौन सा होता है, इम्प्रॉपर कौन सा होता है, ठीक है। ये चीज देखकर ही समझ में आ रही है कि ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, ठीक है। बिकॉज px की डिग्री जो है वो लेस देन द डिग्री ऑफ qx, राइट। इसका मतलब ये प्रॉपर है। चलो ठीक है, इतना हो गया। अब तुम्हारी टेबल, ठीक है, देखना उसमें फर्स्ट वाला जो फर्स्ट पॉइंट था वो देखना, ये मैच कर रहा है फर्स्ट से, ठीक है ना। और किसी से मैच ही नहीं करेगा ये। फर्स्ट उसमें फॉर्म ऑफ द रैशनल फंक्शंस जो दिए हैं उसमें 1 2 3 4 5 सबसे मैच कर लो, ये करेगा फर्स्ट वाले से मैच, ठीक है। तो फर्स्ट वाले के करिस्पॉन्डिंग आपको रैशनल फंक्शन का फॉर्म क्या दिया है, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी, है ना। ये वही हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हो, पहली बात तो ये प्रॉपर है, हाँ। इसलिए हमें इसे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर ये प्रॉपर होता तो हमें पहले लॉन्ग डिविजन करके इसे कन्वर्ट करना पड़ता, ठीक है। पर ये प्रॉपर है इसलिए देयर इज नो नीड, ठीक है। प्रॉपर रैशनल फंक्शन है ना, तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, क्या लिखा था उसमें, a अपॉन एक्स माइनस ए, क्या था a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 2। समझ रहे हो, इसका फॉर्मेट ये है, कन्वर्ट हो गए। अब आप क्या करोगे, आपने इंटीग्रेशन सीखी हुई, आप डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर दोगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन, हाँ, इंटीग्रेशन करने से पहले यू हैव टू डिटरमाइन a एंड b एज वेल, ओके, क्योंकि a एंड b रियल नंबर्स थे, है ना। अब a एंड b को डिटरमाइन करने के लिए आपको कोएफिशिएंट्स को फाइंड करना होगा, ठीक है। आप यहाँ पे एलसीएम लोगे, है ना। x प्लस 2, ठीक। अब a के पास x प्लस 1 तो है ही, x प्लस 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, प्लस b के पास क्या है, x प्लस 2 है तो x प्लस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे ऊपर तो 1 है और नीचे क्या है, x प्लस 1 x प्लस 2, ठीक। ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, इनसे हमें मतलब रह नहीं जाएगा, हमें ए और बी फाइंड करना है, हाँ। अब इसमें ना दो इक्वेशंस बनेंगी। दो इक्वेशन इसलिए बनेंगी बिकॉज यहाँ पे एक x का टर्म है और एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। ये चीज ऐसी हो जाएगी, 1 इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई कर दो उसको, हाँ, ax, इसको अच्छा इससे पहले मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 2a प्लस
कोएफिशिएंट्स इक्वेट करोगे एक्स एक्स वालों को इस साइड पे। अगर तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे एक्स का कोई भी टर्म नहीं है, ठीक है, ये तो कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और a प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारी। हाँ, और जो सेकंड होगा ये कांस्टेंट है, हो जाएगा 1 इक्वल्स टू 2a प्लस b। हाँ, ठीक है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। दो वेरिएबल से दो इक्वेशन से आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो इससे मिलेगा कि a इक्वल्स टू माइनस बी है, और सेकंड इक्वेशन में फिर a की वैल्यू रख दो, तो 1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2 b प्लस b विच इज माइनस ऑफ b, b हो जाएगा -1। ठीक, b हो गया है -1 एंड इसके कारण आपका a हो जाएगा माइनस ऑफ b ना, b तो -1 था, मतलब a हो जाएगा 1। So now we determine what the real numbers। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि मैंने क्या किया। हमने टेबल बना ली थी, ठीक है, इसमें 5 फॉर्म्स थे, वी कंपेयर्ड, तो ये मैच करा फर्स्ट फॉर्म से। फर्स्ट फॉर्म के करेस्पॉन्डिंग हमारे पास ये फॉर्मेट अवेलेबल था, तो वी रोटेड हियर। ठीक है, x+1 x+2 ये थे, ठीक है, इसलिए वहां पे जो x प्लस a x प्लस b था उससे x माइनस a x माइनस b था, उससे ये रिप्लेस हो गया, है ना। प्रॉपर रैशनल फंक्शन तो था ही है, इसलिए कन्वर्जन की इसको जरूरत पड़ेगी। इसके बाद डायरेक्ट इंटीग्रेशन करने से पहले आपको a और b को डिटरमाइन करना होगा, क्योंकि मैंने कहा था कि टेबल में a, b एंड c जो थे दे आर रियल नंबर्स व्हिच यू हैव टू डिटरमाइन। ठीक है सर, आपको a और b डिटरमाइन करने के लिए क्या करना है, दिख तो रहा है ये सीरीज पे, यू हैव टू टेक एलसीएम। फाइन, तो आप एलसीएम लोगे, है ना, और पूरा जब आप कंपैरिजन करोगे तो उसके बाद आप कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करोगे जो न्यूमरेटर के कोएफिशिएंट्स हैं। ठीक, अब बेसिकली यहाँ पर दो टर्म्स हैं, एक हमारा पॉलिनोमियल है x और एक हमारे कांस्टेंट टर्म्स हैं। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के एक्स एक्स जो टर्म्स है उसको कंपेयर करके एक इक्वेशन बना ली, और जो कांस्टेंट टर्म्स थे उसको कंपेयर करके एक दूसरी इक्वेशन बना ली। ठीक है, जब हमने ऐसा किया तो हमें दो इक्वेशंस मिल गई, क्योंकि दो वेरिएबल्स थे, है ना, a और b आर 2 वेरिएबल्स। उसको सॉल्व करने के लिए आपको दो इक्वेशंस चाहिए थी, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करा तो a की वैल्यू आ गई 1 और b की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, इधर तक आई थिंक आपको सबको क्लियर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन a और b की वैल्यूज हम इसमें पुट कर देंगे और डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देंगे। तो मुझे अब करना पड़ेगा, और एक काम करते हैं, a और b की वैल्यू लिख लेते हैं। a की वैल्यू है 1 और b की वैल्यू है -1। ठीक है, तुम लोग नोट डाउन कर लेंगे, मैं आप कर लूँगी, बस जगह नहीं है ना, इसलिए। अब क्या होगा, a और b की वैल्यू आप इसमें रिप्लेस कर दोगे। a क्या है 1 अपॉन x प्लस 1 और b क्या है -1 अपॉन x प्लस 2। अब इंटीग्रेशन कर दो। ठीक है, अब अगर तुम्हें याद होगा मैंने एक बात कही थी, तो इसका जो फर्स्ट मेथड था इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, तो मैं आराम से दिख रहा है कि वो यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, आप x प्लस 1 को t लोगे, है ना। अब पॉइंट ये है कि मैं सिर्फ इस क्वेश्चन में वो चीज करके दिखा रही हूँ, आगे से आई विल बी डूइंग इट डायरेक्टली। ठीक है, तो ये अब यही मैंने तुमसे कहा था कि आगे सब्स्टिट्यूशन मेथड डायरेक्ट यूज हो जाएगा, और वो तुम्हारा काम है, वो ना इट कम्स विद प्रैक्टिस, यू नो। आपने क्वेश्चंस कर ही लिया, अब तुम्हें पता है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। तो इसलिए मैंने कहा था कि वो मदर मेथड है इंटीग्रेशन में ना, जैसे डिफरेंशिएशन में चेन रूल था, तो वही है। x प्लस 1 को t लोगे तुम, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 1 और इसका हो जाएगा dt बाय dx। ये फाइनली हो जाएगा dx इक्वल्स टू dt। तो जब यहाँ पुट करोगे
तो ये क्या हो जाएगा, dx इक्वल टू dt अपॉन t। सिमिलरली है ना, यहाँ पर x प्लस 2 को भी तुम ले लेना, यू ले लो, तो हो जाएगा du अपॉन dx, dx इक्वल टू du, है ना। ये हो जाएगा du अपॉन, क्या बोला मैंने, u, है ना। अब तुम्हें अच्छी तरह याद है 1/t 1/u का इंटीग्रेशन क्या है, लॉग, राइट। मतलब लॉग ऑफ मॉड ना, लॉग ऑफ मॉड t, है ना, माइनस लॉग ऑफ मॉड u प्लस c, है ना। तो लॉग ऑफ t क्या है मेरा, x प्लस 1, ठीक, और u क्या है मेरा, लॉग ऑफ x प्लस 2 प्लस c। और वो करना है, ये लॉग की प्रॉपर्टी है, ठीक है। लॉग की प्रॉपर्टी कहती है कि लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b हो जाता है लॉग ऑफ a अपॉन b, ठीक है। मैच कर रही है ना, ये हो जाएगा लॉग ऑफ x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 प्लस c। हमें मॉड लगाना पड़ेगा, ध्यान रखना, क्योंकि मॉड थे यहाँ पे। हाँ, तो ये हो गया आपका, ठीक है। पर मैं अब ये कह रही हूँ, मैं अगली बार से ये स्टेप नहीं लगाऊंगी, ठीक है। आई विल डू इट डायरेक्टली, हाँ, ये ध्यान रखना। इसे नोट डाउन करो, टाइम देखो एक बार। We'll cover the rest of the portion in the next video, okay? So tune in.